गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने पार्ट नंबर विद्युत धारा जो वाला जो 10वां पार्ट है उसका अगला पॉइंट चल रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आपने 8वीं 9th क्लास में पढ़े। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऐसे आज अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं, माना कि अपने पास ये चालक तार है, इस चालक तार में धारा प्रवाहित करते आई, और धारा का मतलब होता है किसी चालक तार में यदि t समय में q कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार के सिरों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न होता है, ये हमने पहले पढ़ा। और किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने से चालक तार में प्रवाहित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा इस विभवांतर के कारण धीरे धीरे ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और यह ऊष्मा ऊर्जा इस चालक तार में प्रवाहित होने से तार गर्म हो जाता है, और यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होने से तार गर्म हो जाते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत हीटर, निमंजन छड़ जिसको अपनी भाषा में राड बोलते हैं, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कोई 2-4 उपकरण बताइए। तो विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस और निमंजन छड़, यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं। अब अपन इसका गणितीय विश्लेषण देखें तो जब किसी चालक तार में t समय में अगर q कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं आवेश का गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि किसी चालक तार में t समय में q कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर भी और ये आवेश q किए गए कार्य के समानुपाती या बराबर होता है, अर्थात कार्य बराबर होगा विभवांतर गुणा आवेश। किया गया कार्य विभवांतर एवं आवेश के गुणनफल के बराबर। W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। अब हम विद्युत धारा की परिभाषा से जानते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा से हमने पढ़ा I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा I गुणा T, और इस कार्य के सूत्र में अगर अपने Q का मान रखें तो W बराबर हो जाएगा V गुणा I T। और हम जानते हैं ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। तो इस V का मान भी इस समीकरण में अगर रखें अपन तो W बराबर हो जाएगा IR गुणा IT, या इसको अपन ऐसे लिखेंगे W बराबर I स्क्वायर RT। और जो किया गया कार्य यहाँ पर जो इस चालक तार में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है, ये किया गया कार्य ही इस चालक तार में गर्म होने पर ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात किया गया कार्य चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बराबर होता है। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं W बराबर H ऊष्मा और इसका मान I स्क्वायर RT। यह चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात करने का व्यंजक या सूत्र है, और इसे जूल का तापन नियम कहा जाता है। इसे जूल का
तापन नियम कहा जाता है। जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात जब आप किसी चालक तार में जितने मान की धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ही उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा I के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा पॉइंट है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H समानुपाती होती है प्रतिरोध R के। यानी यहां तो अपन चालक तार लेंगे, अगर इसका प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, R का मान ज्यादा होगा, तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान भी ज्यादा होगा। जैसे विद्युत हीटर के अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है वह मिश्र धातुओं से मिलकर बनी होती है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध उच्च है। इस कारण विद्युत हीटर में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्प्रिंग के प्रतिरोध का मान ज्यादा होने से वहां अधिक मान की ऊष्मा उत्पन्न होती है। और तीसरा पॉइंट है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा H समानुपाती है समय T के। यानी आप इस चालक तार में जितने समय के लिए धारा प्रवाहित करते हैं उस समय के भी H समानुपाती होती है। आप ज्यादा समय के लिए धारा प्रवाहित करेंगे तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान भी अधिक होता है। और यह है जूल का तापन नियम। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और इससे संबंधित कुछ विद्युत उपकरण और उसका गणितीय व्यंजक इससे संबंधित परीक्षा के अंदर आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अगला पॉइंट है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बाद में विद्युत शक्ति। यानी आप किसी उपकरण के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उपकरण कितने समय में कितना कार्य करता है। तो अपना जो अगला पॉइंट है वह है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी किसी चालक तार में या किसी भी विद्युत उपकरण में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत उपकरण कितने समय में कितना कार्य करता है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुपात को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर होता है W/T। यानी किसी विद्युत उपकरण द्वारा या साधित्र द्वारा कितने समय में कितना कार्य किया जाता है इसके अनुपात को प्रदर्शित करने के लिए शक्ति पावर शब्द का उपयोग करते हैं। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति में P बराबर, अगर अपन W का मान लिखें तो अभी हमने पढ़ा विद्युत जो तापीय प्रभाव था विद्युत धारा का, उसमें W बराबर हमने पढ़ा V/T। और हमने विद्युत धारा की परिभाषा से पढ़ा V/Q और विद्युत धारा की परिभाषा से पढ़ा था Q बराबर होता है I/T। तो W बराबर हो जाएगा V/I/T। और ये W का मान अगर अपने यहाँ लिखें तो शक्ति P बराबर हो जाएगा V/I/T/T। ये T से T तो कैंसिल हो जाता है, शक्ति P बराबर बचता है V/I। अर्थात किसी विद्युत उपकरण की शक्ति चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा I एवं उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर V के गुणनफल के बराबर होती है। यह विद्युत शक्ति याद करने का सूत्र है। किसी विद्युत उपकरण में आप धारा प्रवाहित करेंगे, उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, इन दोनों के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। ओम के नियम से आगे अपन इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर होता है IR, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा IR गुणा I, अर्थात P बराबर हो जाएगा
स्क्वायर आर। एक सूत्र ये भी प्राप्त होता है। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो अपन पढ़ सकते हैं। अगर अपन ओम के नियम से देखें तो P बराबर V और I का मान V बटे R ओम के नियम से होता है I बराबर V अपॉन। तो यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। ये विद्युत शक्ति ज्ञात करने के सूत्र P बराबर V गुणा I भी होता है और P बराबर I स्क्वायर R भी है और P बराबर V स्क्वायर R भी होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति कोई भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसका साथ में मात्रक लिखा जाए। तो विद्युत शक्ति की परिभाषा से शक्ति P बराबर है W अपॉन T। कार्य का मात्रक तो होता है जूल और समय का मात्रक सेकेंड। तो शक्ति P का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड या इसको वाट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार किया था। इसलिए उसके सम्मान में शक्ति के मात्रक को वाट से प्रदर्शित करते हैं और इसको कैपिटल W से अंकित किया जाता है। यह विद्युत शक्ति का साधारण मात्रक है। अगर अपन इसके बड़े मात्रक देखें तो 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक होता है 1 किलोवाट और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट होते हैं। इसके अलावा अगला जो बड़ा मात्रक है वो है 1 मेगावाट और इसके बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। अगला जो है 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर 1 HP बराबर होते हैं 746 वाट। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण। विद्युत शक्ति के जो साधारण मात्रक वो वाट, बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट या एक अश्व शक्ति, इसको अपन 1 HP भी हॉर्स पावर भी बोलते हैं और इस 1 HP बराबर होता है 746 वाट। जैसे अपने जो विद्युत मोटर होते हैं उसके बारे में अपन बोलते हैं वो 3 HP या 5 HP की। तो इसका मतलब हुआ कि 1 HP में 746 वाट है तो 3 HP है तो 3 गुणा 746 वाट के बराबर उसकी शक्ति हो जाएगी। यह विद्युत शक्ति एवं इसके मात्रक। और इसके आगे वाला जो अपना पॉइंट है वह है विद्युत ऊर्जा। अगला टॉपिक विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए मान लीजिए चालक तार है, इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर V को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य T समय में अपन Q कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे। तो इसके सिरों पर इस इलेक्ट्रॉन यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है और किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर है। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को बनाए रखने के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और हम जानते हैं विद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा से V बराबर होता है W अपॉन Q0। तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं W यानी कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश और W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। लेकिन किया गया कार्य जो है यहाँ किया गया कार्य विद्युत विभवांतर एवं आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अब विद्युत शक्ति की परिभाषा से विद्युत शक्ति की
परिभाषा से P बराबर होता है W/T, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा P गुना T। और विद्युत शक्ति का मात्रक तो होता है वाट, समय का मात्रक सेकंड। तो किए गए कार्य या विद्युत शक्ति का जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो हो जाएगा वाट गुना सेकंड, या इसको अपन जूल भी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का साधारण मात्रक वाट गुना सेकंड या कार्य का मात्रक जूल भी होता है। अब विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, सामान्य मात्रक विद्युत, कार्य का मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट गुना सेकंड। लेकिन व्यवसायिक स्तर पर, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक स्तर पर जो मात्रक है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा kWh से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको साधारण भाषा में यूनिट शब्द से जानते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो कि किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होता है, और 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट 1000 वाट वाला कोई विद्युत उपकरण या 100 वाट के मान लीजिए 10 बल्ब है, उनको यदि अपन 1 घंटे लगातार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उनके द्वारा वे की गई विद्युत ऊर्जा जो है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। या 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण जिसको यदि 1 घंटे तक लगातार उपयोग में लिया जाए तो उसके द्वारा वे की गई विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh या यूनिट के बराबर होती है। और 1 यूनिट बराबर, अब ये जो बड़ा मात्रक है यूनिट, इसको अगर जूल में अपन रूपांतरित करें तो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर कितने जूल होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था ये 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा, इसका मतलब 1 किलोवाट बराबर होते हैं 1000 वाट, और हम जानते हैं 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 ये सेकंड होती है। तो इसको 1 किलोवाट घंटे को अपन 1000 वाट गुना 60 सेकंड लिख सकते हैं, या इसको इस प्रकार लिखें 36 गुना 10 की पावर 5 वाट गुना सेकंड, या इसको 3.6 गुना 10 की पावर, ये पॉइंट की वजह से यहाँ 6 और वाट गुना सेकंड, और वाट गुना सेकंड को अपन जूल भी लिख सकते हैं। तो ये इसका जो मान है वो हो जाएगा 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटे बराबर 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये इसका मान अगर अपन जूल में रूपांतरित करना चाहें। अब विद्युत ऊर्जा जो हमारे घरेलू उपयोग में कार्य में ली जाती है, इसका मापन कैसे किया जाए। यूनिट ज्ञात करने का जो सूत्र है, विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र है, कितने समय कोई उपकरण कितनी विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है, इसके लिए यूनिट ज्ञात करने के सूत्र हमें याद रखने हैं। और 1 किलोवाट घंटा या यूनिट बराबर सूत्र है वाट गुणा घंटे और बटे 1000। ये इस यूनिट ज्ञात करने का सामान्य सूत्र। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोई विद्युत उपकरण एक फ्रीज जिसकी शक्ति 1.5 किलोवाट है,
यदि इसे प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाए तो इसके द्वारा एक महीने में व्यय किए गए विद्युत ऊर्जा या यूनिट ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है जिसका आंसर आप निकालेंगे। सूत्र में मान रखें एक फ्रिज जिसकी शक्ति देती है आपको 1.5 किलोवाट, इसे प्रतिदिन अपन अगर 8 घंटे चलाएंगे तो एक महीने के अंदर इसके द्वारा कुल कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च की जाएगी, इसका मान आपको यूनिट में ज्ञात करके बताना है। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। किताब आपके पास है सिलेबस की, उसमें जो उनसे संबंधित आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल दिए गए उनको आप इन सूत्रों में रखकर हल करने की कोशिश करें।